युक्तः विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कर्मयोगी की अवस्था क्या हो जाती है उसका वर्णन करते हैं। कर्मयोग में युक्त मनुष्य विशुद्धात्मा हो जाता है, क्योंकि उसने विषयों से पराजित अपने आत्मा को लड़ाई लड़कर फिर वापस जीत लिया है। इसका प्रमाण ये है कि वह जितेंद्रिय हो गया है। इंद्रियां उसका कहना मानती हैं, वह इंद्रियों का नहीं। दूसरा गुण उसमें ये आ गया है कि वह प्राणी मात्र के आत्मा जैसा अपने आत्मा को बना चुका है, अर्थात उनके सुख दुख का उसे उसी प्रकार अनुभव होता है मानो वह सुख दुख सीधे उसे प्राप्त हुए हों। ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति के हित में आसक्त नहीं है, किंतु सर्वभूतात्मा भूतात्मा है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। तत्ववित् युक्तः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् च न एव किंचित करोमि इति मन्येत। तत्वविद सांख्य युक्त योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, मैं कुछ स्वयं नहीं कर रहा हूं, परम कल्याणकारी भगवान की कठपुतली मात्र हूं, ऐसा समझे। प्रलपन विसर्जन गृहणन उन्मिशन निमिशन अपि च इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। प्रलाप करता हुआ, किसी पदार्थ का विसर्जन करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंख खोलता हुआ, आंख बंद करता हुआ, इन सभी अवस्थाओं में मेरी इंद्रियां जिस विषय का ज्ञान पाने मैंने उन्हें भेजा है वहां अपना काम कर रही हैं, ये धारणा करता हुआ पुरुष। ब्रह्मणायाधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न सपापेन पद्मपत्रमिवंभसा। जो पुरुष मैं ब्रह्म की आज्ञानुसार उसका निमित्त मात्र बनकर काम कर रहा हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं, इस प्रकार ब्रह्मार्पण करके संग को छोड़कर कर्म करता है, वो पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जिस प्रकार जल में रहता हुआ कमल पत्र। कारण ये कि वो तत्वविद यथा युक्त है। पाप में प्रवृत्ति दो ही कारणों से होती है, एक अज्ञानी अर्थात असंख्य होने से, दूसरी व्यक्तिगत सुख में आसक्त होने से। किंतु वो लोक कल्याण में युक्त है, तत्वविद है तथा संग छोड़ चुका है, अब लेप किधर से हो। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगिनः कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये कर्मै कुर्वन्ति।